नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपने चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। विविधताओं में एकता ही भारत की असली पहचान, कहा जोरावर अली। शिक्षा बोर्ड के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर पवन कुमार का कार्यकाल शिक्षा बोर्ड के लिए रहा स्वर्णिम युग, कहा राजवीर धारेड़वी। भिवानी में सोना चांदी की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव। इकतालीस दिवसीय धूनी तपस्या का हुआ समापन। अब खबरें विस्तार से। बकरीद के त्योहार पर ढाणा रोड स्थित ईदगाह परिसर में भारी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पहुंचकर नमाज अदा की। मस्जिद कमेटी प्रधान जोरावर अली ने बताया कि बकरी ईद का त्योहार कुर्बानी का त्योहार है। कुर्बानी का मतलब अंदर की बुराई को खत्म करना और युवाओं को नशे से दूर रहने का संदेश देना है। उन्होंने इस अवसर पर समुदाय के लोगों से आपसी भाईचारा कायम रखते हुए बच्चों को पढ़ाकर देश के विकास में सहयोग करने की अपील की। ढाणा रोड स्थित ईदगाह में बकरीद का त्योहार हर्षोल्लास, धूमधाम और पारंपरिक अकीदत के साथ मनाया गया। लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी और खुशियां बांटी। त्योहार के मुख्य आकर्षण के रूप में ईद की विशेष नमाज अता की गई। धार्मिक गुरु मौलाना हबीबुल रहमान ने खुतबा पढ़ा और मुल्क में अमन, शांति, खुशहाली और मजबूत भाईचारा बनाए रखने की अपील की। उन्होंने युवाओं को संदेश देते हुए नशे जैसी सामाजिक बुराइयों से दूर रहने और समाज निर्माण में अपनी सकारात्मक भूमिका निभाने की पुरजोर प्रेरणा दी। इस मौके पर मस्जिद कमेटी के प्रधान जोरावर अली ने कहा कि भारत विविधताओं का देश है। हमारी सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि यहाँ विभिन्न धर्मों, जातियों और संप्रदायों के लोग आपस में मिलजुल कर रह रहे हैं। हम सभी मिलकर एक दूसरे के त्योहारों को मनाते हैं और खुशियों को दो गुना करने का काम करते हैं। यही साझा संस्कृति और ताना बाना हमारे देश की असली ताकत है। ये बकरीद का त्योहार है, ये कुर्बानी का त्योहार है। कुर्बानी का मतलब है कि अंदर की बुराइयों को खत्म करना, जैसे शराब से, नशे से, इससे दूर रहना। हमने युवाओं से आह्वान किया कि सब साथी कोई भी नशे से बहुत दूर रहे, ये बहुत बुरी चीज है। भाईचारे का त्योहार है, एक दूसरे गले मिल के मुबारकबाद दी जाती है। ये संदेश और यही दुआ की है देश में अमन व शांति और भाईचारा कायम रहे। हमसे सबसे ही मौलाना से भी दुआ कराई है, विशेषकर हमारे मुल्क में शांति और भाईचारा बना रहे। देखो, ये हम अब अपने बच्चों को भी शिक्षित कर रहे हैं। आने वाले समय में पढ़ाई बहुत जरूरी है, तो इसलिए हम ये भी कर रहे हैं कि दीनी माहौल उसके साथ, पढ़ाई के साथ दुनिया ही पढ़ाई भी जरूरी है। तो हमारे जितने बच्चे आजकल वो MBBS BA सब आगे चल रहे हैं, इंजीनियरिंग में बन रहे हैं। पहले ये माहौल नहीं था, बहुत आगे बढ़ रहे हैं। और हमारा आह्वान भी है कि आने वाले समय में पढ़ाई की जरूरी है और दीन की भी जरूरी है, दोनों चीजों को साथ लेके चल रहे हैं। का ये त्योहार है, खुशियों का त्योहार है। और हमारा ये एक 5वां अरकान है। 5 हमारे इस्लाम के अरकान है, क्या? नमाज, रोजा, हज और ज़कात। ये जो जिल-हिज्जा का महीना है, ये हज का महीना है। कल इंशाल्लाह हमारा हज पूरा हो जाएगा, कल कुर्बानी हो जाएगी वहाँ सऊदी अरब में, मक्का में। और उसके बाद अपना सिर मंडवा के हज के लिए साथी परसों से रवाना वापसी इंडिया हो जाएंगे। कोई मैसेज ये है कि ये अपने इखलास का, मोहब्बत का त्योहार है, एक दूसरे से गले मिलने का त्योहार है, आपस का। इस त्योहार के दिन हमारा जो जिससे इंसार है वो अपना इंसार खत्म कर ले, मोहब्बत से रहने की। पूरे देश के लिए अमन चैन की दुआ मांगी जाए और अच्छे खाने सेवियाँ वगैरह बनती हैं। और हमारे जो भाई जो मोहब्बत के जो है अपने मिलने जुलने वाले सबकी दावत करेंगे इंशाल्लाह, और अपने भाईचारे की पूरे देश के लिए हम दुआ करेंगे। महम रोड पर हरियाणा शेखावटी ब्रह्मचारी संस्कृत महाविद्यालय में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर पवन कुमार शर्मा का कार्यकाल पूरा होने पर विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विभिन्न सामाजिक, शैक्षिक एवं कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने पूर्व बोर्ड अध्यक्ष को सम्मानित किया। उन्होंने बताया कि डॉक्टर पवन कुमार शर्मा सरकार द्वारा आवंटित किए गए कार्य क्षेत्र में सफल रहे हैं। उन्होंने रिकॉर्ड समय में सभी कक्षाओं का परिणाम घोषित करके मिसाल कायम की है। बोर्ड अध्यक्ष ने कहा कि उन्हें बोर्ड के कार्य प्रणाली को सुधारने में सभी सामाजिक संगठनों का सहयोग मिला, इसके लिए वे हमेशा आभारी रहेंगे। महम गेट स्थित पंडित सीताराम शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय के प्रांगण में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर पवन कुमार के सम्मान में एक समारोह का आयोजन किया गया।
समारोह का आयोजन प्रमुख सामाजिक और वैचारिक मंच सलाह संगठन के बैनर तले हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता सलाह संगठन के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष राजवीर शर्मा धारेडू ने की। सलाह संगठन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजवीर शर्मा ने कहा कि डॉक्टर पवन कुमार ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन के रूप में जो कार्य किए हैं वे इतिहास में दर्ज हो चुके हैं। उनके कार्यकाल में शिक्षा बोर्ड का स्वर्णिम युग रहा। उन्होंने परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता लाने, नकल पर अंकुश लगाने और छात्र हितैषी नीतियां लागू करने में जो कड़े और व्यवहारिक कदम उठाए वे अनुकरणीय हैं। पद से सेवानिवृत्ति या कार्यकाल का पूरा होना केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया है, लेकिन समाज और शिक्षा जगत के लिए डॉक्टर पवन कुमार की सेवाएं और उनका मार्गदर्शन भविष्य में भी निरंतर मिलता रहेगा। वहीं डॉक्टर संजय मुदगिल ने डॉक्टर पवन कुमार के जीवन वृत्त और उनकी उपलब्धियों पर विस्तार से प्रकाश डाला। विभिन्न सामाजिक संगठनों ने, पदाधिकारियों ने डॉक्टर पवन कुमार को शॉल, स्मृति चिन्ह और फूलों के हार पहनाकर उनका अभिनंदन किया। सबसे पहले तो जिस प्रकार से आज भिवानी से इतने और आसपास के हरियाणा के विभिन्न क्षेत्रों से जो इतने प्रबुद्ध नागरिकगण, विभिन्न स्कूलों के डायरेक्टर्स, डिफरेंट एसोसिएशंस के पदाधिकारीगण, खास तौर पर सलाह और हसला के पदाधिकारी जो मेरे साथी यहाँ आए हैं, मैं इन सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कि आज जो ये सम्मान समारोह इन्होंने आयोजित किया है, इसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। जहाँ तक आपने कार्यकाल के बारे में पूछा कि 1 वर्ष 2 महीने के करीब ये कार्यकाल रहा है, देखिए मेरा लगभग 33 वर्ष का शिक्षण और एडमिनिस्ट्रेशन का कुल अनुभव रहा है और कोई भी कार्यकाल जो होता है वो है, चाहे सरकार के द्वारा सौंपा जाए, चाहे वह समाज के द्वारा सौंपा जाए, वह कार्यकाल अपने आप में दिशा और निर्देशों के अंतर्गत पूरा किया जाना होता है, जिसमें समाज और जिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में आपको यह जिम्मेवारी दी जाती है उससे संबंधित जितने भी लोग होते हैं उनके हितों के बारे में और उनके भविष्य के बारे में जो योजनाएं होती हैं उनको लागू करना होता है। मैंने अपने इस कार्यकाल में माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय के द्वारा जो दिशा निर्देश मुझे समय समय पर मिलते रहे हैं, जिस प्रकार से उनका प्यार और मार्गदर्शन मिलता रहा है, वह कोशिश की है कि समाज का हर एक व्यक्ति, शिक्षा से जुड़ा हुआ व्यक्ति, चाहे वह विद्यार्थी हो, चाहे वह अभिभावकगण हैं, चाहे वह शिक्षक हैं, चाहे वह स्कूल मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित विभिन्न कर्मचारी और अधिकारी हैं, सभी को उन नीतियों का पूरा लाभ मिले, पूरी सूचना उन तक यों की त्यों जैसे ऊपर से मुझे आदेश मिले हैं उनका, यानी यों के इनहेरिटेंस हो, ट्रांसफर हो, और जहाँ तक हो सके किसी प्रकार की ऐसी कोई अनियमितता या ऐसी कोई परेशानी आम जन को ना हो, जिससे हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की कार्यशैली पर या सरकार की कार्यशैली पर कहीं कोई किसी प्रकार का आरोप लगे। ईरान और इजराइल के बीच जारी युद्ध के चलते सोने चांदी के भावों में बार बार उतार चढ़ाव हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देशवासियों से की गई अपील के माध्यम से सोना चांदी नहीं खरीदने की अपील की गई है, ताकि विदेशी मुद्रा के भंडार को सुरक्षित रखा जा सके। इस बारे में प्रसिद्ध समाज सेवी और आभूषण विक्रेता ब्रजलाल सर्राफ ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर की कीमत और आयात शुल्क बढ़ने के कारण सोना चांदी की कीमतों में बदलाव हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद सराफा बाजार में ग्राहकों पर मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। प्रमुख समाज सेवी ब्रजलाल सर्राफ का कहना है कि लगातार बदलती कीमतों के कारण ग्राहक सोच समझकर खरीदारी कर रहे हैं। वहीं कुछ लोग निवेश के तौर पर अभी भी सोना चांदी खरीदना सुरक्षित मान रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर की स्थिति और आयात शुल्क बढ़ने की वजह से सोना चांदी की कीमतों में भारी बदलाव हो रहा है। केंद्र सरकार ने हाल ही में सोना और चांदी पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने का फैसला भी लिया है। अब इंतजार इसी बात का है कि प्रधानमंत्री की इस अपील का आम जनता और सराफा बाजार पर कितना असर होता है। देखिए, 15 दिन पहले लगभग प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अभी सोना खरीदने से मुद्रास्फीति का जोर पड़ता है देश पर। तो मेरी भी अपनी सभी देशवासियों से और अपने ग्राहकों से अपील है कि देखिए, सोना नया ना खरीदें, और लेकिन सोने के जेवर की जरूरतें हैं वो तो अपने पूरी करते रहें, बच्चों की शादियां करते रहें, अपनी जरूरत का जेवर तो बनवाते रहें,
लेकिन जो हमारे घरों में पहले से पड़ा है जेवर, उसको ही रीमेल्ट कराकर नया जेवर करवा लें तो अपने भी जरूरतें पूरी हो जाएंगी और प्रधानमंत्री जो कुछ कह रही हैं वो भी पूरा हो जाएगा। उससे हमारा देश के प्रति फर्ज पूरा होता है। देखिए, ग्राहकों की में तो हर चीज में मंदा है, लेन देन में, मतलब ये नहीं कि भाव में मंदा है, खरीदार नहीं है किसी भी चीज का किसी भी सेक्टर में। ये भी हमारे लिए कभी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, तो सरकार को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। हो सकता है कि इसके कारण कुछ और भी हो, वो तो विशेषज्ञ समझेंगे। इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि गर्मी बहुत है, दूसरा लोन का महीना चल रहा है, लेकिन लोन का महीना और गर्मी पहले भी आते रही है, लेकिन इस बार की इस साल जैसी मंदी मेरी नजर में मुझे याद नहीं आती है। भाई जी, आंकड़ों की तो मैं आपको पूरी नहीं बता सकता हूँ, लेकिन लगभग काम किसी के पास नहीं है। तो अपील का असर सोने चांदी पे, पेट्रोल पे, ये तो हो सकता है, लेकिन आजकल तो मंदी तो न देखने को मिलता है कि हर सेक्टर में। कपड़ा की तो प्रधानमंत्री जी ने नहीं कहा है, उस पर भी मंदा है, बर्तनों में भी मंदा है, फैक्ट्रियों में भी मंदा है, हर क्षेत्र में, इवन ग्रोसरी में भी मंदा है। इसके अलावा सोना चांदी के 10 एक दिन से तो न उतार चढ़ाव सोने में कम है, क्योंकि लेन देन ही बहुत कम हो रहा है। अगर उतार चढ़ाव हो रहा है तो विदेशों में ही है, अपने देश में ना ज्यादा सोने चांदी के भाव में उतार चढ़ाव नहीं है। देखो, वैसे कोविड का तो हिसाब लगाओ है, तो कोविड में भी हमने 2 महीने बहुत मंदा देखा है, बाजार बंद रहे हैं, लेकिन उसके बाद काम सुधर गया था और जनता अपने काम में लग गई थी और काम धंधा ठीक था। आर्थिक स्थिति भी सरकार की ठीक थी, आम लोगों की भी ठीक थी और काम ठीक चल रहे थे। तो हम अभी भी यही आस करेंगे कि ये जो ऐसा समय है, जो मंदी का समय है, ये भी जल्दी पूर्ण हो जाएगा और काम फिर सुचारू रूप से शुरू हो जाएगा। लोक कल्याण, आपसी भाईचारा और विश्व शांति की कामना के साथ पतराम गेट स्थित डेरा बाबा हरिगिरी मठ में महंत बंसीगिरी महाराज के द्वारा की जा रही 41 दिवसीय धूनी तपस्या का समापन हो गया है। तपस्या के समापन होने पर मठ परिसर में लगाए गए विशाल भंडारे में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने और साधु संतों ने प्रसाद ग्रहण किया। श्रद्धालुओं ने बताया कि महाराज जी के द्वारा जगत के कल्याण के लिए कष्टदायी सफल तपस्या का यह लगातार 17वां वर्ष है। महंत बंसीगिरी महाराज ने बताया कि उनकी तपस्या का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर शांति स्थापित करना है। पतराम गेट स्थित डेरा बाबा हरिगिरी मठ में चल रही महंत बंसीगिरी महाराज की 41 वर्षीय धूनी तपस्या का समापन हुआ। इस अवसर पर एक विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। बंसीगिरी महाराज की 41 दिवसीय कठिन साधना 18 अप्रैल को शुरू हुई थी। भीषण गर्मी के इस मौसम में जब आम इंसान का घर से निकलना मुश्किल होता है, तब महाराज जी प्रतिदिन दोपहर के समय सूर्य की सीधी तपिश और अपने चारों ओर जलती हुई धूनी के बीच बैठकर ईश्वर आराधना में लीन रहते थे। इस मौके पर विधायक घनश्याम सराफ ने कहा कि तपस्वियों की साधना से उत्पन्न ऊर्जा संपूर्ण मानवता को जागरूक करती है। वे प्रेम, अहिंसा और भाईचारे का संदेश देकर समाज को एक सकारात्मक दिशा से प्रेरित करते हैं। तपस्या के समापन पर श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए महंत बंसीगिरी महाराज ने कहा कि उनकी इस साधना का उद्देश्य देश में सुख, समृद्धि, भाईचारा, सामाजिक सौहार्द और विश्व स्तर पर शांति स्थापित करना रहा। उन्होंने अभिभावकों को संदेश देते हुए कहा कि बदलते परिवेश में अभिभावक अपने बच्चों का विशेष ध्यान रखें तथा उन्हें अच्छे मार्ग पर चलने व नशे जैसी सामाजिक बुराइयों से दूर रहने के लिए प्रेरित करें। वहीं भक्तों का मानना है कि ऐसी कठिन तपस्याएं और संतों के आशीर्वाद से ही समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और आपदाओं का नाश होता है। जो हम ये तपस्या करते हैं, ये जन कल्याण, विश्व शांति के लिए करते हैं। हमारे आए गए भक्तों पे किसी प्रकार का संकट ना आए, हरी बीमारी से दूर रहे। ये तपस्या, इतना तप करना, ये भंडारे साधु संतों का, पब्लिक का, दूर दूर से संत लोग आते हैं। हमारे जूनाखाड़ा से उपाचार्य भी आए हुए थे, श्री महेंद्र रामचंद्र गिरी जी महाराज हैं, और जितने भी संत, श्री महंत कमलपुरी जी महाराज हैं,
श्री महंत अशोक गिरी जी महाराज है, श्री महंत रामचंद्र गिरी जी महाराज है, श्री महंत शैलेंद्र गिरी जी महाराज है, और दूर दूर से बहुत संत आए हुए हैं। अब मैं एक एक का नाम गिनाऊंगा तो अभी तो हमको कई देर लगेगी। ये एक परमार्थ जीवन है। साधु का जो जीवन होता है वो परमार्थ के लिए होता है। ये तपस्या आप अभी भी कर रहे हैं और आगे तक भी हम करते रहेंगे। जन कल्याण के लिए हमको कुछ नहीं चाहिए, जो भी कर रहे हैं एक परमार्थ के लिए कर रहे हैं, और यही हमारा उद्देश्य है। हमारी छोटी काशी भिवानी में ऐसे उत्सव होते रहे, तपस्या होती रहे, लेकिन और अभी के समय में सिर्फ अपने बाबा हरिगिरी मठ में पहली तपस्या है और कोई नहीं कर रहा भिवानी एरिया में आसपास में। बाबा बंसीगिरी जी बड़ी तपस्या की है। बाबा ने 41 दिन की 11 दिनों में बाबा ने तपस्या की है। बड़ी कठिन तपस्या थी जेठ के महीने में, जहाँ पे हम गर्मी में 1 मिनट भी नहीं रह सकते धूप में। बाबा ने 11 दिनों के बीच में 41 दिन की तपस्या की है, और उन्हीं के प्रताप से सारा जमा है सारा। इतने बड़े बड़े संत महात्मा यहाँ पे आए हैं और इतना उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ है। और बाबा ने जो तपस्या की है उसका निर्बाध रूप से समाज को बहुत ज्यादा फायदा होगा। मैं बाबा जी के ये कहना चाहता हूँ भाई, बाबा जी का आज संपूर्ण था 41 दिन की तपस्या संपूर्ण हुई है जी, और बाबा जी के मन शांति कल्याण के लिए बाबा जी ने तपस्या की। भिवानी छोटी काशी नगरी जो एक विख्यात है, आज पूरे देश के अंदर भिवानी का नाम है। ये इसी वजह है कि यहाँ के जो साधु संत है, महात्मा है, वो समय समय पर एक कड़ी तपस्या करके अपने भक्तों की रक्षा के लिए, अपने समाज की रक्षा के लिए, अपने संगठन की रक्षा के लिए हमेशा तप करते हैं। इसी कड़ी में हमारे बाबा बंसीगिरी जी महाराज ने मठ के अंदर 41 दिवसीय जो ये धूनी यात्रा शुरू की थी, आज उसका समापन है। महाराज जी ने आज ये उनकी 17वीं धूनी तपस्या थी। तो महाराज जी का बड़ा कठिन समय से गुजरते हुए तपती धूप और 11 जो धूनिया लगाई हुई थी, तो महाराज जी का एक बहुत ही बड़ा भगवान का आशीर्वाद है इनके ऊपर आके ऐसी तपस्या ये करते हैं। और अंत में फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। विविधताओं में एकता ही भारत की असली पहचान, कहा जोरावर अली। शिक्षा बोर्ड के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर पवन कुमार का कार्यकाल शिक्षा बोर्ड के लिए रहा स्वर्णिम युग, कहा राजवीर धारेड़वी। भिवानी में सोना चांदी की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव। एक 41 दिवसीय धूनी तपस्या का हुआ समापन। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।